हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे और ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो द हिंदू का एडिटोरियल का एनालिसिस का हम जो वर्ड्स की बात करेंगे, ये आपका 26 ऑफ सितंबर 2023, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 26 का है ये, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की, बैंकिंग एग्जाम्स की, ठीक है, पीओ क्लर्क, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कैट, सीटैट, रेलवे एग्जाम्स, टैट, एनडीए, एयरफोर्स, नेट, है ना, एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, पीक्यूआरएस में, क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी रीडिंग को भी बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे वर्ड दे रखा है आपका। फर्स्ट वर्ड दे रखा है एपोर्शन। एपोर्शन वर्ड जो होता है, ये पहली बात तो इसका सबसे पहले आप जानो पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है भाई नाउन, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, टीआईओएन। टीआईओएन जब लास्ट में आता है वो नाउन होता है, ठीक है। एपोर्शन नाउन होता है और एपोर्शन का मतलब होता है कि लोगों के बीच में हम कोई भी चीज डिवाइड कर देते, बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपोर्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है टू डिवाइड समथिंग अमंग पीपल, लोगों के बीच में कुछ चीजों को बांटना क्या कहलाता है, एपोर्शन कहलाता है। तो ये, या फिर आप कह सकते हो टू गिव अ शेयर ऑफ समथिंग टू समबडी, ठीक है। तो किसी लोगों को कुछ चीज हम क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, डिस्पेंस, ठीक है। डिस्पेंस माने भी बांटना, ठीक है। प्रोरेट, प्रोरेट भी कर देना, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स हैं ये इसके क्या है, सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है उन चीजों को बांटना नहीं, एकत्रित करना है, ठीक है। हाँ, मोनोप्लोज, मोनोपोलाइज, मोनोपोलाइज माने भी कलेक्शन करना है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो एग्जांपल इसमें सेंटेंस में यूज किया है, प्लीज अपॉर्शन द टास्क फेयरली सो दैट एवरीवन हैज एन इक्वल वर्कलोड। आप टास्क को इस तरह से फेयरली, आपको टास्क को फेयरली बांटना है जिससे जिससे कि ताकि हर किसी पर्सन के पास में वर्कलोड जो हो इक्वल हो, ठीक है। सो दैट, सो दैट देखो, सो दैट एक कंजंक्शन होता है ना, याद रखना। सो दैट एक कंजंक्शन है और सो दैट का हम यूज कहाँ पे करते हैं, रिजल्ट के पर्पज में, ठीक है। सो दैट के साथ में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो एवरीवन को क्या हो, हर किसी को इक्वल वर्कलोड मिले, ठीक है। इसलिए इस तरह से हमें अपोर्शन करता है। ये अपोर्शन ये नाउन, नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। दोनों काम करता है ये, हाँ, ध्यान रखना आपको अपोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कंटेंडिंग। कंटेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को हम एकदम बिल्कुल स्ट्रांग वे में कह रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग वे में कहना क्या होता है, देखो हिंदी में लिखा हुआ दृढ़ता पूर्वक कहना, ठीक है। हाँ, उसे हम कहते हैं कंटेंडिंग, सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू और इज फैक्ट। कोई बात हम इस तरह से कह रहे हैं कि फैक्ट है, बिल्कुल मतलब ट्रू है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं, तो कंटेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका सिनोनिम क्या बनेगा, सिनोनिम बनेगा आपका एसर्टिंग। एसर्टिंग करने का मतलब भी सेम होता है, इसका भी प्रोफेसिंग, हम प्रोफेसिंग कर रहे हैं किसी चीज को, हम बिल्कुल एकदम सटीक कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका एंटोनिम बनेगा देखो गेन सेइंग। गेन सेइंग करना, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। उन चीजों में क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब विरोधाभास की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। आई कंटेंट दैट दिस रेसिपी इज द बेस्ट फॉर चॉकलेट, चॉकलेट चिप कुकीज। तो चॉकलेट जो चिप कुकीज है उसके लिए मैं कंटेंट करता हूं कि ये रेसिपी जो है वो सबसे क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये इस बात को जब स्पीकर कह रहा है तो कैसे कह रहा है, एकदम दृढ़ता पूर्वक कह रहा है, कॉन्फिडेंटली कह रहा है, ठीक है। हाँ, कि ये रेसिपी सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस बात को एकदम कॉन्फिडेंटली रूप में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ड दे रखा है आपका सरफेस्ड। सरफेस्ड का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है। सडनली कोई भी अपियर हो गया तो उसे हम कहते हैं अपियर्ड, है ना। या फिर बिकम ऑब्वियस आफ्टर हैविंग बीन हिडन, कोई हिडन है, छुपा हुआ है, एकदम से ऑब्वियस, एकदम से प्रकट हुआ है, कुछ टाइम के लिए प्रकट होना, उसे हम कहते हैं सरफेस्ड, ठीक है।
इसका सिनोनिम बनेगा इमर्ज्ड, इमर्ज्ड, मैनिफेस्टेड, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम होता है डिसिपेटेड या फेडेड, है ना। एग्जाम्पल में यूज करके लिख रखा है, a sense of nostalgia surfaced when she visited her childhood home, ठीक है। जब भी वह अपने पुराने जो बचपन का जो घर है उसकी जब भी वह विजिट करती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकट हो जाता है सेंस किसका, नॉस्टेलिया। नॉस्टेलिया होता है पुरानी याद का एक सेंस उसके अंदर प्रकट होकर निकल आता है, ठीक है। तो जब भी वो पुराने घर को, जो उसके बचपन का घर है उसको जब भी वो विजिट करती है, जब भी वहां जाती है तो उसके अंदर पुरानी यादें आ जाती हैं, पुरानी यादें एकदम से प्रकट हो जाती है, उसका सेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो नॉस्टेलिजिया ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आप बहुत से लोग होते हैं जो नॉस्टेलिजिया, जिनको घर की यादें आती हैं, ठीक है, घर से बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर जाने पर क्या आता है, घर की याद आती है, ठीक है। हाँ, अगला वर्ड दे रखा है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो वर्ड है, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में देखो, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, डाइवर्जेंट जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, जल्दी से देखो, डाइवर्जेंट जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है, डाइवर्जेंट। एक वर्ड सुना होगा आपका, आपने सुना होगा डाइवर्जेंट का ही एंटोनिम की तरह फंक्शन करता है कन्वर्जेंट, ठीक है। हाँ, तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है डिफरेंट, एकदम से नो लॉन्गर सिमिलर, ठीक है, विभिन्न होता है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब किसी की थिंकिंग कैसी है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो देखो इसका सिनोनिम बनेगा कॉन्ट्रास्टिंग या एंटीथेटिकल, ठीक है, ये इसकी सिनोनिम है। एंटोनिम आइडेंटिकल है, अलाइक है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा, आइडेंटिकल थिंकिंग, अलाइक, है ना। द ओपिनियंस ऑफ द टू फ्रेंड्स वर डाइवर्जेंट्स, ठीक है, दो जो दोस्त हैं उनकी जो ओपिनियंस है बिल्कुल एक दूसरे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, डाइवर्जेंट है, लीडिंग टू अ लाइवली डिबेट। कोई भी डिबेट हो रही है लाइवली, तो उस डिबेट को लेकर दोनों की जो दो फ्रेंड्स हैं उनके दोनों की जो विचार है, दोनों की जो ओपिनियन है बिल्कुल एकदम से क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। हाँ, डिबेट कर रहे हैं कोई फ्रेंड दो, तो उसके विचार अलग हैं, उसके विचार अलग हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट डिफरेंट है, ठीक है, याद रखना, आप लोग इस तरह से याद कर पाओगे, ठीक है। डाइवर्जेंट का एंटोनिम बनेगा कन्वर्जेंट, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आगे आते हैं। अगला वर्ड दे रखा है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम से बिल्कुल फेयर है, निष्पक्ष है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। हाँ, और याद रखना किसी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई आता है सफिक्स, तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, तो फेयर है, रीजनेबल है, आप किसी को ट्रीटिंग एवरीवन इन अ इक्वल वे, किसी को आप इक्वल वे में समान रूप से आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम इक्विटेबल, ठीक है। इसका सिनोनिम बनेगा इम्पार्शियल। इम्पार्शियल भी निष्पक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं निष्पक्ष, ठीक है, इम्पार्शियल, है ना। हम्म। एक और सिनोनिम हो जाता है इसका डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा तो, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब भी क्या होता है, निष्पक्ष होता है, इम्पार्शियल होता है, ठीक है। हाँ, नॉन पार्टीशन, है ना, कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है, नॉन पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशन तो आपका जिसके फेवर में कोई बात कर रहा है, पार्टीशन है, ठीक है। हाँ, एंटोनिम प्रिजुडियस्ड। प्रिजुडियस्ड का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, कोई बायस है मतलब पक्षपात कर रहा है, ठीक है। हाँ, डिस प्रोपोर्शनेट, है ना, या फिर एक और वर्ड होता है बायस्ड, है ना, पक्षपात, किसी के फेवर में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, द कंपनी The company implemented equitable pay scales to promote equality among employees. तो ये क्या कर रही है, कंपनी ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, लागू किया इक्विटब पे स्केल, कि सभी को हमें बराबर से सैलरी देनी है। क्यों देनी है, ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए, सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के बीच में इक्वलिटी, है ना, समानता लाने के लिए, समानता का प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी ने सभी जितने भी एम्प्लॉयज था उनका पे स्केल क्या कर दिया, सेम सेम करने का उसने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। हाँ, सबका पे स्केल सेम होगा, जिससे क्या होगा, समानता का भावना सबके अंदर होगी, ठीक है। हाँ, चलिए अगला वर्ड दे रखा है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिसे, जो चीज टाली ना जा सके, ठीक है, जैसे जिसको टालना इम्पॉसिबल है, डेथ, डेथ जो मृत्यु होती है वो कैसी होती है, इनएविटेबल होती है, डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, जिसको हम टाल नहीं सकते। मृत्यु देखो निश्चित है, कंफर्म है, कि जिसने जन्म लिया है, जिसका बर्थ हुआ है, उसका डेथ होना कंफर्म है, तो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, वो आपको समझ में आ रहा होगा।
सर्टेन टू हैपन, जो चीज होकर ही रहेगी, ठीक है। एंड अनेबल टू बी अवॉइड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अनअवॉइडेबल है, प्रिवेंटेड है ना, और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट निश्चित है, डेस्टाइंड है, ठीक है, हाँ होकर ही रहेगा। इनएक्सोरेबल है, ठीक है, हाँ जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है ना, याद रखना, ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा, अवॉइडेबल, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, ये एंटोनिम है। इनडेफिनिट है, तो ये तो कैसा है, डेफिनिट है, जो काम होके रहेगा वो डेफिनिट है। डेफिनिट का एंटोनिम इंडेफिनिट, अवॉइडेबल का अनअवॉइडेबल, ठीक है। हाँ डेस्टाइंड है, डेस्टिनी से बना डेस्टाइंड, कि होकर ही रहेगा, डेस्टिनी में लिखा है होकर ही रहेगा। चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव होकर ही रहता है। एंड बी मस्ट एडेप्ट टू इट, है ना, और इसे हमें अपनाना चाहिए, ठीक है, हाँ। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना, बिल्कुल। एडेप्ट, देखो एडेप्ट का मतलब होता है, हाँ देखो ये 3 वर्ड्स होते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, ठीक है, या गोद लेना। एक होता है एडेप्ट, ये होता है के अनुरूप ढालना, के अनुरूप ढालना, ठीक है, याद रखना, आपको परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना चाहिए। एक होता है एडीईपीटी, एडेप्ट, ये एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है निपुण, ठीक है, प्रोफिशिएंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, ओ वाला जो आता है वो अपनाने का, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है ना, गोद लेने का मीनिंग देता है। जिसमें ए आता है वो टू चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है, और जिसमें ई आता है वो प्रोफिशिएंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है, और ये दोनों वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड दे रखा है आपका इरोजन। इरोजन होता है क्षरण, ठीक है, जैसे हम, आपने सुना होगा सॉइल इरोजन, सुना है? ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी भी चीज का ग्रेजुअली एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो चीज नष्ट हो रही है उसे हम कहते हैं इरोजन, है ना। या फिर कह सकते हैं मेकिंग इट वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्षरण, ठीक है, हाँ। वेनिंग, वेनिंग कह सकते हैं, एवरेजन कह सकते हैं, ठीक है, ये सिनोनिम बन रहे हैं। इसके एंटोनिम होता है रिपरेशन, रिपरेशन या रिस्टोरेशन, ठीक है, हाँ। तो ये इसके क्या होते हैं, एंटोनिम होते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में यूज करके कैसे लिखा गया है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट कैन बी डिफिकल्ट टू रिपेयर इन रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपने देखा होगा, जब एक बार किसी का ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा से ट्रस्ट टूटना जो होता है एक डिफिकल्ट होता है, रिपेयर इन रिलेशनशिप, उसको दोबारा से बनाना। रिलेशनशिप में एक बार किसी ने धोखा दे दिया, है ना, तो दोबारा से विश्वास बन पाएगा। मान के चलो कोई पर्सन है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, तो दोबारा से वो गर्लफ्रेंड उसको ट्रस्ट नहीं जमा पाएगी, ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो ट्रस्ट का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ठीक है, हाँ वो डिफिकल्ट है, ठीक है, क्षरण। अगला वर्ड है वेरी। वेरी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वेरी, ठीक है, हाँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है कि तुम वेरी हो, तुम सावधान हो। नॉट कंप्लीटिंग ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्टिंग जो आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, हाँ। सर्टेन अबाउट समथिंग, जो निश्चित है किसी चीज के बारे में, तो उसे हम कहते हैं सावधान। वेरी माने सावधान होता है, हीडफुल होता है, ठीक है, हीड, एक तो वो हीड, हीड बना, हीड का वर्ब होता है ध्यान लगाना, ठीक है, हाँ हीड माने ध्यान लगाना, और हीड से बना है हीडफुल, ठीक है, ध्यान लगाना है तो ये सावधान रहना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ चेरी, चेरी भी सावधान है, एकदम अलर्ट है, कह सकते हो अलर्ट है ना, अटेंटिव है, अटेंटिव, ठीक है, हाँ एकदम बिल्कुल अलर्ट, है ना। अनमाइंडफुल, जो अनमाइंडफुल कह लो, या फूल हार्डी, ठीक है, ये जो होते हैं लापरवाह एकदम से, है ना, केयरलेस है, ठीक है, अनमाइंडफुल है, फूल हार्डी है। आफ्टर गेटिंग स्कैम्ड वंस, एक बार जब स्कैम हुआ, ही बिकेम वेरी 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 ऑफ ऑनलाइन ऑफर्स, ठीक है। देखो देखा होगा आपने आजकल ऑनलाइन का बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, तो ये जो पर्सन है इसके साथ में एक बार क्या हो गया, घोटाला हो गया एक बार। तो घोटाला होने के बाद में क्या हुआ, बहुत ज्यादा, है ना। ये देखो ये एडजेक्टिव है वेरी,
और ये वाला क्या है, एडवर्ब है ना। एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो BERY ये एडवर्ब का काम करता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो सावधान हो गया। किससे, ऑनलाइन ऑफर से। आते रहते हैं ऑनलाइन ऑफर्स कि आप जीत चुके 5 करोड़ रुपए, तो आप क्लिक करें दिस लिंक, है ना, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो अब जैसे आप क्लिक करोगे वैसे क्या होगा, आपके साथ में स्कैम हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, आपका अकाउंट से पैसे कट जाएंगे फोन पे से, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, किसी ऐसे किसी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट ये सब हैक हो जाते हैं और फिर पैसा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये अभी डिस्कस कर लिया हमने। अगला वर्ड है आपका प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है दीर्घकालीन, जो भी चीजें हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीर्घकालीन होता है, उसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग, ठीक है। याद रखना आप लोग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड होता है, लिंगरिंग होता है। लिंगरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में है लिंगरिंग, ठीक है। सब आपका लंबे टाइम का है। फ्लीटिंग शॉर्ट टाइम है। एवेंसेंट ये भी शॉर्ट टाइम होता है। सारा सारा's prolonged absence from work raised concerns among her colleagues, ठीक है। तो सारा का जो लंबे समय का जो एब्सेंस था, कि लंबे समय तक वो जो एब्सेंट थी काम से, तो उसने क्या किया, बहुत सारे कॉन्सर्न लोगों के बीच में, उसके जो कलीग्स थे, साथी थे, उनके बीच में उसने बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, अब देखो अगला आ रहा है एक फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, रिजर्व दे रखी है आपकी, डेफर टू। डेफर टू का मतलब होता है कि किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को डिसाइड करने के लिए छोड़ देना, ठीक है, कि आप ही डिसाइड करो भाई। डेफर टू, डेफर टू का मतलब कोई और पर्सन के, हाँ भाई तुम डिसाइड। जैसे मान के चलो कोई काम है, वो आपने अपने दोस्त से कह दिया, ठीक है, कि यार तुम ही डिसाइड करो, डेफर टू, ठीक है। इसने किससे कहा, इससे कहा कि तुम ही डिसाइड करो भाई, इसी पे छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। टू लेट अनदर पर्सन डिसाइड, है ना, या टू एक्सेप्ट अनदर पर्सन ओपिनियन, तो दूसरे आदमी के ओपिनियन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूजुअली बिकॉज यू रेस्पेक्ट द नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्सन की नॉलेज जानते हैं और उसका एक्सपीरियंस जानते हैं, इसलिए तो हम कर रहे हैं। कि आप लोग, जैसे होता है बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, सीईओ जो कंपनी का ऑनर होता है, फाउंडर जो होता है, फाउंडर क्या करता है कि भाई कोई भी एक मैनेजर है, सीएम है, जीएम है, जो भी है, उससे कहता है डिसीजन आप ले लो, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये पर्सन नॉलेज वाला है और इसे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बहुत से डिसीजन लेने घर में होता है, फैमिली में कोई बड़ा भाई है, तो घर पापा जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े भाई से कह देते हैं डिसीजन आप ले लो भाई, कोई काम है डिसीजन आप लो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, स्पेल्ड आउट। स्पेल्ड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप बहुत ही क्लियर वे में, डिटेल्स के साथ में एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं स्पेल्ड आउट, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे विद डिटेल्स, तो बहुत ज्यादा जानकारी में आप स्पेल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है। ये बनता है स्पेल आउट से, ठीक है। हाँ, स्पेल आउट का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है स्पेल्ड आउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक ईडियम आई हुई है, हाँ, थ्रू, ये ईडियम है, थ्रू इट्स वेट बिहाइंड, ठीक है। आप वेट को किसी के पीछे, आप देखो कैसे याद करोगे, थ्रू इट्स वेट बिहाइंड, किसी के पीछे आप क्या कर रहे हो, वेट को दे रहे हो, ठीक है, वेट को फेंक कर रहे हो, ठीक है, फेंक रहे हो, थ्रू कर रहे हो आप, मतलब उसका क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी पावर को उसके लिए सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मान के चलो आप कोई भी, अब जैसे एमएलए के इलेक्शन होने वाले हैं, आपका कोई भी दोस्त है जो एमएलए का चुनाव लड़ेगा, ठीक है, एमएलए का चुनाव लड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। आप अपनी ताकत लगा दोगे, पूरी पूरी ताकत झोंक दोगे उसे जिताने के लिए। तो आपकी जितनी, मान के चलो आपके 1000 लोग जानने वाले हैं, 5000 लोग जानने वाले हैं, 5000 वोटर्स का आप क्या करोगे, 5000 वोटर्स की आपकी क्या है, पावर है, 5000 वोटर्स इसको दिलवाओगे, ठीक है। ये क्या होता है, थ्रू इट्स वेट बिहाइंड, ठीक है। देखो लिखा हुआ है यूज्ड वंस इन्फ्लुएंस और पावर टू सपोर्ट और प्रमोट समवन और समथिंग। तो अपनी ताकत, अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब अपनी शक्ति को सपोर्ट करने की किसी दूसरे आदमी के लिए करना, वो क्या होता है, थ्रू इट्स वेट बिहाइंड, ठीक है। तो अपना वेट लगा दिया आपने उसके पीछे, अपनी पूरी ताकत लगा दी उसके पीछे, तो ये इडियम का मीनिंग होता है ना। चलिए, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स, ये इडियम फ्रेजेस जितने भी मैंने वोकैबुलरी समझाई आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।